जितने भी नवनियुक्त शिक्षक थे सबको प्रमाण पत्र दिया गया गांधी मैदान बुलाकर माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा। तो अभी जो हम बात करेंगे आपको कि कल एक बड़े आंदोलन की तैयारी है। जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी जो प्रथम फेज की बहाली के हैं और वो छट गए हैं, उनको नौकरी नहीं मिली है, पूरक परिणाम जारी हो, लगातार घमासान चिराता। सबको पता है कि 4 दिन गर्दनीबाग धरना स्थल पर बैठे, उसके बाद फिर 3 दिन हम लोग बैठे इधर हाल में ही। तो दिसंबर से लेकर जनवरी तक पूरे आपको बता दें कि नवंबर, दिसंबर और फिर जनवरी, इसमें लगातार आंदोलन चलता रहा कि पूरक परिणाम जारी हो। पूरक परिणाम जारी होने के लिए जो बीपीएससी द्वारा जो बताया जा रहा था, 25 अक्टूबर के ट्वीट के हवाले से ही हम आपको बता दें कि उन्होंने कहा था कि एक से ज्यादा सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करेंगे। कब? जब मल्टीपल रिजल्ट वाले जो बच के आएंगे वो सीट, फर्जीवाड़े तरीके से जो नियुक्त हो रहे हैं जो बाहर होंगे वो सीट, और कई लोगों के ये कहना है कि ड्रॉप आउट स्टूडेंट वो सीट, तो सब मिलाकर ओवरऑल बात की जाए तो पूरक पूरक परिणाम जारी होने चाहिए थे। और लगभग अभी तक जो आंकड़ा है 24 से 25 हजार सीटों पर पूरक परिणाम जारी होने चाहिए, परंतु पूरक परिणाम नहीं जारी हुआ। मात्र 2773 लोगों का रिजल्ट आया और अभी हाल में ही 2 दिन पहले फिर 41 लोगों का पूरक परिणाम के रूप में कहा गया कि इन्होंने आपत्ति दी थी। आप ही अगर बताइए, अगर आपत्ति दी जाती, अगर मांगी जाती टीआरई 1 में, तो लाखों लोग ऐसे थे जिनके आपत्ति के रूप में दिया जाता। सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर जो भी गड़बड़ी हुई है, जो भी चीजें कही जा रही है, सब भ्रामक रूप से फैलाई गई मीडिया के माध्यम से, प्रेस के माध्यम से, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो चाहे प्रिंट मीडिया हो। बीपीएससी के सवाल पर पूरक परिणाम अगर जारी नहीं होते हैं तो छात्रों अभ्यर्थियों के मन में जो असंतोष है, जो भावना है, उसी को लेकर कल एक बड़े आंदोलन की तैयारी है। जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी मेरी बातों को सुन रहे हैं, सब पटना पहुंच जाए, स्टेशन के पास आ जाए, गांधी मैदान के पास आ जाए, और जहां से भी आंदोलन की शुरुआत होगी वहां से उस भीड़ में शामिल हो जाना है। लेकिन उम्मीद करते हैं कि पटना स्टेशन के पास में सभी लोग जमा हो जाएंगे, महावीर मंदिर का जो पास है उसके आसपास में, और जो भी चीजें होंगी आगे के तरफ में हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से किधर जाना है, क्या करना है, सब चीज वहां से आपको पता हो जाएगा। दूसरी महत्वपूर्ण विषय है कि क्या कोर्ट केस के संदर्भ में आपको बता दें कि आज जो है कोर्ट केस में पूरी याचिका दायर हो जाएगी, पूरी तैयारी फाइनल है। सैटरडे को ही हो जाती, परंतु सैटरडे और संडे को कोर्ट बंद रहता है, इसलिए आज जो है फाइनल डिक्लेयर जो है सबमिट है वो हो जाएगा। टीआरई 1 में पूरक परिणाम जारी हो और टीआरई 2 की जो सीट गई है, जो रिक्ति भेजी गई है बीपीएससी से, आपको हम बता दें कि वो 14,700 की सूची की जो लिस्ट है उसके पूरक परिणाम कब जारी होंगे, क्योंकि अब जो है आज हो गया 15 तारीख, और उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द जो हम लोग के पास जो सूची है, सूचना है वह कि 20 तारीख के पहले कभी भी रिजल्ट जारी किया जा सकता है। तो 14,700 पदों पर अगर रिजल्ट जारी नहीं होता है तो पूरक परिणाम के लिए फिर एक बार फिर से घमासान छिड़ने की उम्मीद है, क्योंकि प्रथम पेज की बहाली में जो वादा खिलाफी हुआ, जो बीपीएससी चेयरमैन के कहने के बाद भी वो रिजल्ट नहीं आया, तो 1 to 1 सब विषयों पर अब हम लोगों को एक ही चीज करना है कि पूरक परिणाम जारी हो। इसलिए सारे अभ्यर्थी जो टीआरई 2 की परीक्षा में बैठे थे वो वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं किन लोगों का कोई 1 नंबर, कोई 2 नंबर, या कई 1 साल 2 साल 1 महीना 2 महीने, यानी डेट ऑफ बर्थ के कारण, कई लोग मार्क्स के कारण छूटे हैं। तो मुझे लगता है कि पूरक परिणाम आने चाहिए, लेकिन उसमें से भी 6 to 8 और 9 10th में 6 to 8 जो क्लास है और 9 10 जो क्लास है उसमें ज्यादा पद रिक्त होंगे, तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट ज्यादा इन्हीं सब वर्गों में आएगा। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि 11th 12th में जितने भी लोग का सिलेक्शन हुआ है वो निश्चित रूप से अपने पद को नहीं छोड़ेंगे। तो ये मल्टीपल रिजल्ट, यानी एक से ज्यादा पदों पर जो लोग नियुक्त हो गए, हम लोग बार बार बैठ कहते थे, आपको याद होगा कि बीपीएससी चेयरमैन की तरफ से जो गलती हुई, जो शिक्षा विभाग की तरफ से गलती हुई प्रथम फेज में, उसी का नतीजा है। परंतु सेकेंड फेज में गड़बड़ी कम हुई है। अभी तक हम लोग के पास जो आंकड़ा आ रहा है इसमें 2-3 गड़बड़ी की सूची जो है, सूचना जो है वो हम लोग बीपीएससी को बता रहे हैं, शिक्षा विभाग को बता रहे हैं कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट ये अवश्य जांच होनी चाहिए, क्योंकि कई लोगों के पास ऐसा प्रमाण है कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट फर्जी बनाकर लोग बहाल हो गए हैं। और दूसरा, दिव्यांगता का प्रमाण पत्र, दिव्यांगता के प्रमाण पत्र, जो दिव्यांग है नहीं, जो विकलांग है नहीं, कई लोग फर्जी सर्टिफिकेट बना कर रखे हैं। तो कई चीजों पर टीआरई 1 में शिक्षकों के संदर्भ में जो भी सूची आ रही है जिला से, औरंगाबाद से नालंदा, पटना से लेकर दरभंगा, मधुबनी, और सब जगह से लोग भाग रहे हैं। शिक्षक अभ्यर्थी नौकरी का ज्वाइन करने के बाद वो भाग रहे हैं। तो भाग क्यों रहे हैं? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि वो फर्जीवाड़ा किए हुए हैं, उनके पास फर्जी प्रमाण पत्र है। तो फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर लोग अगर नियुक्त हुए हैं तो उनको बाहर करना जरूरी है।
इस मांग के लिए हम लगातार तत्पर हैं, लेकिन दूसरी तरफ नए लोगों को तो मौका नहीं मिला। जो फ्रेश कैंडिडेट है, जो पूरक परिणाम जारी हो उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं, उनको तो मौका नहीं मिला। तो पूरक परिणाम जारी होनी चाहिए थी और सब मामलों को लेकर माननीय उच्च न्यायालय में कई याचिकाएं दायर हो चुकी है। तो आने वाले समय में इस पर क्या होगा, आगे कोर्ट का फैसला क्या होगा, लेकिन इतना जरूर है कि हम लोग के पास पूरे सबूत है। सप्लीमेंट्री रिजल्ट किसे कहते हैं और वेटिंग लिस्ट किसे कहते हैं, इस बात के लिए जो बीपीएससी चेयरमैन है उन्हीं को डिफाइन करना होगा। हम लोग को जहां तक पता है और उनको जो पता है, वो दोनों के बीच में काफी भिन्नताएं हैं। शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ हमारी पूरी सहानुभूति है, हम उसके साथ लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन इतना जरूर है कि बीपीएससी टीआरई 2 से लेकर और आगे वाले परीक्षाओं में जो टीआरई 3 की भी परीक्षाएं होंगी अगस्त महीने में आयोजित हो रही है, सब में कहीं ना कहीं जो आपत्ति है, जो कमी है और जो भ्रष्टाचार हुआ, इस सब मामलों पर हम आपको अपडेट करा दें। लेकिन टीआरयू में पूरक परिणाम नहीं जारी हुए, इसके पीछे में कई तर्क दिए गए, लेकिन इतना जरूर है टीआरई 2 की जो मेन जो बिंदु है वो है कि हिंदी भाषा की अर्हता को समाप्त किया गया। आज के इस वीडियो में आपको हम बता रहे हैं कि हिंदी भाषा की अर्हता समाप्त की गई, इसके लिए अगली बैठक कब बुलाई। जैसा कि सबको पता है कि टीआरयू में पूरक परिणाम जारी हो, अयोग्य अभ्यर्थी जो है वो अंदर हो गए हैं और योग्य अभ्यर्थी दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, भटक रहे हैं, उनके लिए कोई रास्ता नहीं बचा है। तो कल टीआरई 1 के अभ्यर्थियों के साथ बहुत बड़ा आंदोलन की तैयारी है, उनको सबको आना है। और दूसरे टीआरई 2 के लिए अगली बैठक कब बुलाई जाएगी, इसके लिए आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके बताएं, 17 को, 18 को, क्योंकि जो भी बैठक होगी उसके संदर्भ में 2 दिन पहले हम सूचित कर देंगे सभी को। लेकिन इतना जरूर है कि जल्द से जल्द उसकी बैठक बुलाई जाएगी। और बैठक कहाँ, क्योंकि गांधी मैदान में बैठक नहीं हो सकती है। गांधी मैदान में भी 26 जनवरी की तैयारी के जो सिलसिले में जो चीजें हैं वो हो सकती है। अगर जगह मिलता है तो हम लोग गांधी मैदान में भी जगह बैठक बुला सकते हैं। इन्हीं सब मुद्दों पर आपको हम बता दें कि टीआरई 1 से लेकर टीआरई 2 और डोमिसाइल सर्टिफिकेट से लेकर जो भी फर्जीवाड़ा जिला सूचना आई है, सभी को बीपीएससी और शिक्षा विभाग को संज्ञान लेना चाहिए। इन्हीं सब मुद्दों पर हम आगे बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, शिक्षकों के स्कूल आवंटन की प्रक्रिया आज से शुरू। बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से दूसरे चरण में चयनित शिक्षकों के स्कूल आवंटन की प्रक्रिया सोमवार से शुरू कर दी जाएगी। इसको लेकर शिक्षा विभाग ने जिलावार विवरणी मांगी है। इसके साथ ही पहले चरण के पूरक रिजल्ट में सफल 2772 शिक्षकों को भी स्कूल आवंटित किया जाएगा। जिलों में प्राप्त सूची के आधार पर सॉफ्टवेयर के माध्यम से विभाग स्कूलों को स्कूल आवंटित करेगा। 20 जनवरी तक जिलावार ब्यौरा मांगा गया। माह के अंत तक हो जाएगा सबका योगदान। शिक्षक भर्ती राजद बोले तेजस्वी का वादा पूरा। नीतीश ने कहा था यह साफ निश्चय का वचन था। दूसरे चरण में घट जाएंगे स्कूलवार शिक्षकों के पद। नियोजित शिक्षकों ने छोड़ा पद, बन रही अलग सूची। तो दोस्तों, इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आगे की अपडेट के लिए चैनल के माध्यम से जुड़े रहिए। धन्यवाद।